टॉप 10 बॉस एम्प्लॉय कोरियन ड्रामा जो सभी हिंदी लैंग्वेज पर अवेलेबल है। साला कमीना कहीं का। मुझ जैसा कमीना कहीं देखा है क्या? और यहाँ पर सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सभी नेटफ्लिक्स और MX Player के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। के लिए हमेशा काम करूंगी तो आप गलत हैं। और उससे भी अच्छी बात तो ये है कि इसमें से ज्यादातर ड्रामा जो है ना वो MX Player के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और आई होप आपको वाली जो वीडियो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि काफी बढ़िया ड्रामास को इसमें कवर किया गया है। क्या तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं? तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो में लाइक तो जरूर से बनता है। सही पकड़े हैं। और हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, मगर क्यों? ऐसी वीडियोस को हर हफ्ते देखने के लिए। तो बिना किसी और तरीके लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। तो जो हमारा पहला ड्रामा निकल गया था उसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ माय सेक्रेटरी। इससे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX Player के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको एक रोमांस लव स्टोरी के साथ में थोड़ा धमाका भी देखने को मिलने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है। यहाँ पर आप कहानी देखने वाले हैं डोमिनिक की, जो की एक कंपनी का बॉस रहता है, CEO वगैरह रहता है, पर वो अपने कंपनी के एम्प्लॉय के साथ ना बिल्कुल भी सही से नहीं रहता है। तो उसने एक सेक्रेटरी हायर कर रखी होती है पिछले 1 साल से। वो हमारी फीमेल लीड रहती है जिसका नाम रहता है जंगाल ही। तो जंगाल जो है ना वो ऐसी जॉब में लगी पड़ी होती है जहाँ पर बाकी सेक्रेटरी ने उस जॉब को तुरंत छोड़ दिया होता है, क्योंकि वो उस बॉस के नखरे नहीं उठा पा रहे होते हैं। पर उसके बाद भी जंगाल जो है ना काफी ज्यादा मेहनत करती है, ये सोचते हुए कि उसका बॉस उसे जॉब से नहीं निकालेगा। पर 1 साल पूरा होती है उसका जो बॉस है ना वो उसे जॉब से निकाल देता है। उसके बाद में जंगाल ही निकल पड़ती है अपने बॉस से बदला लेने को। पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने बॉस के काफी ज्यादा करीब आ जाती है। और इन दोनों के बीच में हमें लव स्टोरी डेवलप होते हुए दिखाई देती है। आखिर वहाँ पर क्या होता है और आगे इसकी स्टोरी कैसे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ में आपको चौंकाने वाली है, वो सब आप इस ड्रामा में देखिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड आने वाले हैं, जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो आप बात कर लेते हैं हमारे अगले कोरियन ड्रामा के बारे में जिसका नाम है माय सीक्रेट टेरियस। इसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX Player के प्लेटफॉर्म पर। हम 2 लोग थे जो एक ही जगह रहते थे, पर हम दोनों की दुनिया एकदम अलग थी, सबसे अलग। तो ये जो ड्रामा रहने वाला है ना वो काफी तगड़ा रहने वाला है। और इस ड्रामा के अंदर में फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर दिया गया था जो असली लाइफ में हमारे साथ में 2020 में हुआ था, क्योंकि ये ड्रामा 2018 में बना था। यहाँ पर कहने देने वाले हैं सीक्रेट एजेंट किम बॉन की, जो कि NIS का एजेंट रह चुका होता है, यानी साउथ कोरिया का एक स्पेशल ऑफिसर रह चुका होता है। और अभी फिलहाल में वो एक मुजरिम को पकड़ना चाहता है जिसके पीछे वो कई सालों से होता है। और अपने केस के दौरान में ना उसकी मुलाकात हो जाती है 2 बच्चों की मोम से, जिसका नाम रहता है गो आरिन, जो की हमारी फीमेल लीड भी है। और उसके पति को जिसने मारा है ना उसी का किम बॉन पीछा कर रहा होता है। और जब गोरिन को पता चलता है कि उसके पति का मर्डर हुआ था तो वो किम बॉन के साथ मिलकर उस केस को सॉल्व करने निकल पड़ती है। और इसी बीच हमें इन दोनों के बीच में लव स्टोरी डेवलप होती हुई दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो अब बात कर लेते हैं हमारे अगले ड्रामा के बारे में जिसका नाम है किंग द लैंड। इसे IMDb पर 5.3 की रेटिंग मिली और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे सामने मत आना। आइंदा मैं इसका ध्यान रखूंगी। साला कमीना कहीं का। मुझ जैसा कमीना कहीं देखा है क्या? इस ड्रामा के अंदर में कहने देने वाले हैं गो वॉन की, जो कि एक बहुत बड़ी होटल कंपनी के मालिक का बेटा होता है। और उसकी एक सगी बड़ी बहन भी होती है जो उस कंपनी को हत्याना चाहती है, जो उसके फादर ने बहुत सालों की मेहनत से बड़ी कर रखी होती है, यानी कि किंग द लैंड कंपनी को वो हत्याना चाहती है। और हमारा मेन लीड भी चाहता है कि यार वो उस कंपनी का मालिक बने, पर हमारे मेन लीड को कुछ ज्यादा पता नहीं होता कंपनी के बारे में। इसी बीच उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से हो जाती है, जो कि किंग द लैंड में काम करती है, बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय होती है वो, जिसका नाम रहता है सारांग। और उससे हमारा मेल लीड जो है ना काफी कुछ सीखने की कोशिश करता है होटल के बारे में। और इसी बीच इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ड्रामा के अंदर में ज्यादा एपिसोड नहीं है, वही नॉर्मल एपिसोड यानी कि 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 71 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले ड्रामा के बारे में जिसका नाम है स्टार्टअप। इसे IMDb पर 8 की रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। कहानी देखने को मिलने वाली है आपको नामडो सान की, जो की एक AI सॉफ्टवेयर वगैरह बनाता है और वो अपनी कंपनी को एज द स्टार्टअप लॉन्च कर ही रहा होता है। इसी बीच उसकी मुलाकात हो जाती है CEO डालमी से, जो की हमारी फीमेल लीड रहती है। उसका भी बिजनेस में ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है और वो उनकी कंपनी को ज्वाइन करते ही उसकी CEO वगैरह बन जाती है और वो उस कंपनी को लीड करने लग जाती है। इसी बीच उनकी मुलाकात हमारे तीसरे मेन लीड से हो जाती है, जिसका नाम रहता है जी प्योंग, जो इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उनका फर्स्ट इन्वेस्टर होता है। और यहाँ पर हमें इन तीनों का लव ट्रायंगल कैसे शुरू होता है वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया, और कैसे लास्ट में इस ड्रामा में कई सारे ट्विस्ट आएंगे वो भी बहुत ही अच्छे से दिखाया गया, जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। स्टोरी काफी ज्यादा इमोशनल भी है बीच में, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और कॉमेडी वाले सीन इसमें भर भर के दे रखे हैं, तो उसका भी मजा पूरा लेना। ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 85 मिनट की। बात कर लेते हैं हमारे थोड़े से फैंटेसी कोरियन ड्रामा के बारे में जिसका नाम है मेल्टिंग मी सॉफ्टली। इससे IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX Player के प्लेटफॉर्म पर। वो वक्त लौटाओ जो तुमने मुझसे छीना है, समझे? तो कहानी देखने को मिलने वाली मांगडो चान की, जो कि एक बहुत बढ़िया प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह होता है एक बहुत बड़े शो का, और उसे काफी सारे अवार्ड भी मिल रहे होते हैं उस शो की वजह से। और उस शो का जो मेन पर्पस रहता है ना वो ये रहता है कि वो कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो हमारा फेमस प्रोड्यूसर को अब दिमाग में आइडिया आता है कि
कि यार कुछ हटके करते हैं, कुछ तगड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे साइंस वाला। तो वो क्या करते हैं कि कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारी फीमेल लीड भी रहती है जिसका नाम रहता है गु मी रान, और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जो 24 घंटे चलने वाला था। उसमें क्या था कि उसमें वो इंसानों को 24 घंटे के लिए फ्रीज करेंगे और फिर 24 घंटे बाद उन्हें बाहर निकाल देंगे। मेन लीड भी हिस्सा लेता है, पर उनका 24 घंटे चलने वाला एक्सपेरिमेंट पूरे 20 साल चल जाता है। और 20 साल बाद जब वो जागते हैं ना, तब वो देखते हैं कि भाई उनकी उम्र भी नहीं बढ़ी है और वो 20 साल आगे आ चुके हैं फ्यूचर में। तब उनके साथ में क्या क्या होने वाला है वही सब आपको इस ड्रामा में देखना है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड अपने बॉस से बदला कैसे लेगी और उस बीच उन दोनों के बीच में जो लव स्टोरी डेवलप होगी वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 67 मिनट की। अब बात कर लेते हैं हमारे बहुत ही पॉपुलर कोरियन ड्रामा के बारे में जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। इसे IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। तुमने वादा किया था कि मुझे रुलाओगी नहीं, अब मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली ह्यून वूक की, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और एक लड़की से लव मैरिज करना चाहता है, पर उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं रहता है। और वो जो लड़की वो हमारी फीमेल लीड यानी कि हाइन रहती है, और हाइन जो है ना वो उसे लव मैरिज के लिए हाँ कर देती है। और शादी से कुछ ही दिन पहले हमारे मेल लीड को पता चलता है कि यार उसकी जो होने वाली बीवी है ना वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, काफी ज्यादा अमीर है। पर शादी के बाद में हाइन जो है ना हमारे मेल लीड के हिसाब से बदल जाती है और हमारा मेल लीड अब उससे डिवोर्स चाहता है। पर उसके बाद में हाइन उसे कुछ ऐसा बताती है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में वापस से प्यार डेवलप होता है और उनकी लव स्टोरी एक नंबर ट्विस्ट और टर्न्स के साथ में आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाली है। और यहाँ पर आपको जो लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा ना वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जाकर इसे जरूर से देखना। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 88 मिनट की। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस रिवेंज कोरियन ड्रामा के बारे में, जहाँ पर आपको रोमांस भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है इटाईवॉन क्लास। इस IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। कहानी देखने को मिलने वाली है यहाँ पर हमारे मेल लीड पार्क से रोकी, जो कि अपने फादर को खो देता है एक कार एक्सीडेंट की वजह से, और जिसने वो कार एक्सीडेंट किया होता है ना उससे कुछ दिन पहले उसका झगड़ा हुआ होता है। और वो एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है जो कि फूड कंपनी चलाती है, जहाँ पर उसके फादर काम किया करते थे कई सालों से, और उसी के बेटे ने उसके फादर को मार दिया होता है। पार्क से-रोई उसके बेटे से बदला लेने जाता है ना, तब पुलिस उसे पकड़ लेती है और कई सालों तक पार्क से-रोई जो है ना जेल में सजा काटता है। सजा काटने के बाद में जब वो जेल से बाहर आता है तो वो डिसाइड करता है कि वो उस फूड कंपनी को बर्बाद कर देगा, खुद की फूड कंपनी स्टार्ट करके। और यहीं पर हमारी फीमेल लीड उसका साथ देती है जिसका नाम रहता है ये सीओ। और ये सीओ ना काफी ज्यादा गर्म दिमाग की रहती है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड रहती है। ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 70 मिनट की। बात कर लेते हैं हमारे अगले ड्रामा के बारे में जिसका नाम है माय डीमन। इसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। ये क्या है? टेम्परेरी टैटू? टेम्पररी टैटू? ये निकल क्यों नहीं रहा? हाथ भले ही तुम्हारा है लेकिन ये टैटू मेरा है। इस ड्रामा के अंदर में आपको सुपर पावर रोमांस भरपूर मिलने वाला है और काफी ज्यादा कॉमेडी वाले सीन भी इसके अंदर में दे रखे हैं जो इस ड्रामा को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और वॉचेबल बनाते हैं। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसे जाकर जरूर से देखना। यहाँ पर जो हमें लव स्टोरी देखने को मिलती है ना वो एक डीमन और एक बड़ी बिजनेस वुमन के बीच में देखने को मिलती है जो कि एक इंसान रहती है। हमारी फीमेल लीड यानी कि डूही CEO रहती है बड़ी कंपनी की, और किसी वजह से उसे दूल्हे की जरूरत होती है। कू वॉन को मना लेती है शादी करने के लिए, ये जानते हुए भी कू वॉन एक डीमन है। और जब इन दोनों की शादी होती है ना पहले तो नकली रहती है, पर बाद में इन दोनों को सच में एक दूसरे से प्यार होने लग जाता है। पर इनके प्यार को काफी सारे लोग जो है ना बर्बाद करना चाहते हैं। पर इसके बावजूद भी इनकी जो लव स्टोरी है वो कैसे सक्सेसफुल होने वाली है और उस बीच इन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वही सब इस ड्रामा को काफी इंटरटेनिंग और मजेदार बनाते हैं। इसे जाकर जरूर देखना। ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 66 मिनट की। तो अब बात कर लेते हैं हमारे अगले कोरियन ड्रामा के बारे में जिसका नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद साइकियाट्रिक किम। IMDb पर 8 की रेटिंग मिली और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MS Play के प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको लगता है कि इन सब चीजों से मैं आपके लिए हमेशा काम करूंगी तो आप गलत हैं। और ये जो ड्रामा है ना वो MS Play पर मौजूद एक वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज में से एक है। अगर आप बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी में कुछ धमाकेदार देखना चाहते हैं, इंटरटेनिंग देखना चाहते हैं तो इससे बेटर नहीं मिलने वाला है। कहानी देखने को मिलने वाली ली यंग जुन की, जो कि बहुत बड़ी कंपनी का CEO रहता है, पर वो अपने आप में ही खुश रहता है, यानी कि वो उसे किसी से मतलब नहीं है और होते नहीं मैं अपना ही फेवरेट हूँ, तो वो उस टाइप का रहता है। और यहाँ पर जो हमारी फीमेल लीड है ना जो उसकी सेक्रेटरी रहती है कई सालों से कि मिसो, वो एक दिन सडनली उसे बताती है कि ये नौकरी छोड़ रही हूँ। और ये सुनने के बाद में हमारे मेल लीड को ना बिल्कुल भी हजम नहीं होता ये चीज और उसे समझ में नहीं आता कि यार उसकी सेक्रेटरी ये जॉब क्यों छोड़ना चाहती है। उससे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ होता पर वो उसको काफी सालों से चाहता है। और जब वो उस कंपनी को छोड़ने की बात करती है ना तो वो जो फीलिंग है ना उसकी उठने लग जाती है और उसके दिल में दर्द होने लग जाता है कि भाई ये कैसे, ऐसा कैसे। तो अब वो ना उसे पाने की बहुत ज्यादा कोशिश करने वाला है और अपनी सेक्रेटरी को वापस से मनाने वाला है और उन दोनों की लव स्टोरी फिर स्टार्ट होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सब कुछ इस ड्रामा के अंदर में दिखाया है। आप इस ड्रामा को जाकर देखिए,
काफी बढ़िया ड्रामा है। ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड रहने वाले हैं, जिनकी लेंथ रहने वाली 76 मिनट की। अब बात कर लेते हैं हमारे ऐसे ही बढ़िया बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी कोरियन ड्रामा की, जिसका नाम है बिजनेस प्रपोजल। इसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आपको इतनी कॉमेडी देखने को मिलने वाली, इतनी कॉमेडी देखने को मिलने वाली है ना, आप भी बोलोगे भाई रुक जा भाई रुक जा। कहानी देखने को मिलने वाली हमारे मेन लीड कांग ताई मूक की, जो कि बहुत बड़ी कंपनी का CEO रहता है। उसके ग्रैंडफादर जो है ना परेशान होते हैं कि कांग ताई मूक किसी को डेट नहीं कर रहा होता और काम में लगा रहता है, दिन रात काम ही काम करता रहता है बस। तो उसके ग्रैंडफादर है ना उसे एक चैलेंज देते हैं, जिसमें उसकी कंपनी दाव पे लगी रहती है और उसका चैलेंज ये रहता है कि उसे जल्द से जल्द शादी करनी होगी। और इसके लिए कांग ताई मूक ना काफी सारी लड़कियों को डेट करता है और उसी में एक लड़की निकल के आती है हमारे सामने में, जो हमारी फीमेल लीड रहती है, जिसका नाम रहता है शिनहारी। शिनहारी जो है ना अपनी फ्रेंड के बदले डेट पर आई होती है। उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा अमीर रहती है, तो उसी से हमारे मेल लीड को मिलना होता है। कि फ्रेंड जो है ना अपनी मिडिल क्लास दोस्त को वहाँ पर भेज देती है और उससे जब हमारी फीमेल लीड मिलती है ना, तो वो पूरा ट्राई करती है कि यार इससे एंगेजमेंट को वो तोड़ दे। पर हमारा मेल लीड सोच के आया होता है कि ये आखिरी डेट है तो मैं इसे हाँ ही बोलूंगा, तो वो हाँ बोल देता है। तो यहाँ पर हमारी फीमेल लीड फंस जाती है। अब उसे डेट करना ही पड़ता है। और सबसे कमाल की बात तो ये रहती है कि वो जिस कंपनी में काम करती है वो उसी कंपनी का CEO रहता है। तो ऐसे में ये सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आएगी, और जब वो आएगी तब हमारा मेल लीड क्या करेगा, आगे इनकी लव स्टोरी में क्या होगा, वही सब आपको इस ड्रामा में काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ड्रामा के अंदर में टोटल 12 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो दोस्तों यही थे टॉप 10 बेस्ट बॉस एम्प्लॉय कोरियन ड्रामा जो हिंदी लैंग्वेज पर अवेलेबल है। पर अगर आप इंग्लिश सबटाइटल पर भी देख लेते हैं के ड्रामास को, तो मैं आपको 2 ड्रामा और सजेस्ट करना चाहूंगा। एक ड्रामा का नाम है स्ट्रॉन्ग वुमन डू बॉन्ग सून, जिसके अंदर में हमारी फीमेल लीड के पास में ना सुपर स्ट्रेंथ रहती है और हमारा मेन लीड उसे एज अ बॉडीगार्ड रखता है अपने पास में, और उन दोनों के बीच में फिर हमें लव स्टोरी डेवलप होते दिखाई देती है। काफी अच्छा ड्रामा है, आपको एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए, भले ही ये इंग्लिश सबटाइटल में क्यों ना हो। अगले ड्रामा के बारे में बात कर लेते हैं, उसका नाम है इंट्रोवर्टेड बॉस। इसके नाम से पता चल जाएगी भाई इसकी स्टोरी क्या होने वाली। इसमें जो हमारी फीमेल लीड रहती है ना वो सेक्रेटरी रहती है, और जिस बॉस की वो सेक्रेटरी रहती है ना वो काफी ज्यादा शाय नेचर का होता है, इंट्रोवर्टेड रहता है। तो वो उससे कैसे बदलती है और फिर उन दोनों के बीच में कैसे प्यार डेवलप होता है, वही सब हमें इस ड्रामा में दिखाया गया है। तो इन दोनों को भी जाकर चेकआउट कर लेना अगर आप इंग्लिश सबटाइटल पर देखते हैं तो तब तक के लिए अगर आपको ये अमेजिंग सी लिस्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तब तक के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप मुझे DM वगैरह कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अपनी वीडियो में ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ में। देखते रहिए एनमास TV। बाय बाय।